इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं और जितने बिगड़े हुए हालात हैं इस पर आपको ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इन बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है। जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप बीमारी नहीं जानेंगे तब तक इलाज नहीं कर सकेंगे। तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए और आप कोशिश कीजिए कि मुल्क के हालात, पूरे मुल्क के कोने कोने में जो इतनी बुरी सूरत हाल है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। जहां तक मैंने तहकीक की, जहां तक मैंने मुल्क के हालात देखे, जहां तक मैंने सर्वे किया, मैंने जहां तक अपने बड़ों से सुना, अपने असातिज़ा से सुना, अल्लाह ने जितनी समझ मुझे अता फरमाई, उसकी रोशनी में मैं हमेशा कहता हूं मुल्क के हालात बिगड़ने की सिर्फ दो वजह हैं। एक वजह आजादी के बाद से लेकर आज तक कौमे मुस्लिम ने मुल्क की सियासत पर तवज्जो नहीं दी, और दूसरी बात, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौमे मुस्लिम ने किसी जमाने में एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। ये सिर्फ दो वजह हैं। इन दो वजहों की वजह से आज मुल्क के कोने कोने में हालात इतने ज्यादा खराब हैं और दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? आप कहेंगे फलां जिम्मेदार, फलां जिम्मेदार, फलां जिम्मेदार। आप यकीन जानिए, जिंदगी में यह भी बहुत बड़े कलेजे की बात है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर ले। यह भी बहुत बड़े दिल की बात है। आपको ये गलती माननी पड़ेगी कि मौजूदा दौर में जो हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, उसके जिम्मेदार किसी न किसी अंदाज में हम खुद ही हैं। हमें जो करना चाहिए था वो हमने किया नहीं। हमें जब बोलना चाहिए था हम तब बोले नहीं, और जब हमें खामोश रहना चाहिए था तब हम खामोश नहीं थे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। आप जानते हैं, नौजवान यहां बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं गुज़िश्ता जमाने के मुकाबले में आज कौम मुस्लिम के जवानों में थोड़ी सी बेदारी आई है। शायद ये नामूस रिसालत की बरकत है कि हमारी कौम के जवानों में 2-3-4 सालों में बेदारी आई है और जवानों को थोड़ा सा एहसास है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर एहसास हो ही गया है, अगर दिल आपका बेदार हो ही गया है, अगर आप जाग ही गए हैं, तो कम से कम अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत इतनी पैदा कर लीजिए कि गांव के चौराहे पे खड़े होकर भी इस्लाम के दुश्मनों के सामने नारा लगाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। कम से कम हुजूर का इश्क इतना पैदा कर लीजिए, कम से कम हुजूर के इतने सच्चे पक्के तो गुलाम बन जाइए। थोड़ी सी बेदारी आई है, लेकिन इस बेदारी का पूरा फायदा नहीं हो रहा है। इस बेदारी का पूरा फायदा नहीं हो रहा है। आपको मालूम है क्यों? कल तक मेरी कौम को डराने वाले गैर थे, आज कौम के जवानों को डराने वाले हमारे अपने हैं। कल तक गैर डरा रहे थे, हालात बहुत खराब है, आज डराने वाले हमारे अपने हैं। हमने ये देखा जब नामूस रिसालत का मसला आया, कौम के जवान जमा होकर अपने बड़ों के पास गए कि हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो हमारी कौम के बड़ों ने, बुजुर्गों ने डरा दिया, कहा नहीं नहीं बेटा, हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा। जिनके हौसले थोड़े से जवान हुए थे, थोड़े से हौसले जवान हुए, हमारे बड़ों ने
उन्हें दबा दिया और डरा दिया कि नहीं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। याद रखिएगा, होना तो ये चाहिए था कि जब कौम के जवान इकट्ठा होकर बुजुर्गों के पास गए कि हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे बुजुर्ग जाके सजदा करके 2 रकात नमाज पढ़ते और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी कौम के जवान हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो गए। अच्छी बात तो ये थी ना, क्योंकि जवान कहां जा रहे हैं? शराब के अड्डे की तरफ। जवान कहां जा रहे हैं आपके? 18 साल का जवान आज जिना के कोठे पर बैठा हुआ है। कहां है हमारी कौम के जवान? बुराइयों में डूबे हुए हैं। दुनिया में मौजूद कोई ऐसा नशा नहीं है जो हमारी कौम के जवान आज की तारीख में करते नहीं है। कोई ऐसा नशा नहीं है। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, कौम के जवान कहां जा रहे हैं? कम से कम एक मौका नामूस रिसालत का ऐसा आया जब उन्होंने ये अच्छी पहल की, कदम उठाने के लिए हिंदुस्तान के कानून की मुखालिफत करते हुए नहीं, मुल्क हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमारे अपनों ने यह डरा दिया कि नहीं साहब, हालात अच्छे नहीं है, नहीं मेरे जवानों तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, याद रखो, तुम्हारा नाम अगर नामूस रिसालत के मसले पर दुनिया की लिस्ट में आएगा तो फख्र करो, दुनिया की लिस्ट के साथ साथ मदीने वाले की लिस्ट में भी तो तुम्हारा नाम आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी तो तुम्हारा नाम आएगा। हुजूर ताजुश्शरिया से आप मोहब्बत करते हैं, हुजूर ताजुश्शरिया ने क्या फरमाया? जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र हर कौम के जवान में होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि हमारे जवान जरा से जागे तो डराने वाले हमारे अपने थे। बस मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, मुख्तसर चंद बातें। अब मेरा कोई 1-8 घंटे का खिताब नहीं होगा, चंद बातें। आप शौक से बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। पहले के जमाने में हालत यह थी कि गैर डराते थे। हैरानी की बात यह है कि आज डराने वाले हमारे अपने। और हमसे जुमला क्या कहा जा रहा है? हालात अच्छे नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप जानते हैं ये गुलामी आप क्यों कर रहे हैं? ये गुलामी मौजूदा दौर में हमारी कौम में छुपे हुए दलाली करने वाले दलालों की वजह से। हमारी कौम में छुपे हुए जो आज तक कौम की दलाली कर रहे हैं, आज हमारी कौम सबसे ज्यादा परेशान है तो उन लोगों की वजह से परेशान है। काश कि हमें इस बात का एहसास हो जाता कि आज मौजूदा दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते, तो जो हालात आज हमारी निगाहों के सामने नजर आ रहे हैं, हालत ये नहीं होती, बल्कि हालात बहुत अच्छे होते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब अपने गले में हुजूर के इश्क और हुजूर की गुलामी और हुजूर की मोहब्बत का पट्टा डाला है, तो कम से कम सही माना में हुजूर के तरीके पर अमल करने की कोशिश भी करें। हालात दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है, ये तन्हा मुसलमान है जिन्होंने 75 साल के जमाने में ना अपनी क़यादत के बारे में सोचा, ना एजुकेशन के बारे में सोचा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तवज्जो है आपकी? थोड़ा सा चहल पहल ज्यादा ही आना जाना इसलिए, लेकिन फिर भी अगर 10 मिनट बैठेंगे तो मैं 2-4 बात बता दूं आपको। इस वक्त हमारी कौम ने जिस चीज पर शुरू से लेकर आज तक तवज्जो नहीं दी, वो क्या है मालूम है आपको?
मुल्क की सियासत और एजुकेशन। फैसले सारे सियासत की बुनियाद पर होते हैं। फैसले सारे सियासत की बुनियाद पर होते हैं। कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जो सियासत की बुनियाद पर ना होता हो। आप बता दीजिए, आपको मालूम है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक पार्टी थी, सारे लोगों ने उसी को कबूल कर लिया। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक है हिस्सेदारी और एक है ताबेदारी। बहुत सारे लोगों ने ताबेदारी को छोड़कर हिस्सेदारी की बात की। ये तन्हा मुसलमान है। 75 साल के जमाने का पूरा दौर देख लीजिए, आज तक ताबेदारी कर रहे हैं और इस बात के इंतजार में है कि दुनिया हमें वफादार कह दे। हालांकि वो दिन कभी नहीं आएगा कि लोग दिल खोलकर मेरी कौम को वफादार कहें, वरना तारीख ये रही है जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी। ये किसी और की तारीख नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की तारीख है। इन 75 साल के जमाने में लोगों को यकीन हो गया अगर हम एक पार्टी में रहे तो हिस्सेदारी नहीं होगी, ताबेदारी होगी। लोग हल्के हल्के अलग होते रहे और अपनी अपनी पार्टी बनाते रहे, हत्ता कि सबकी अपनी अलग पार्टी बन गई। इन 75 सालों में पार्टी ना बनाई तो सिर्फ मुसलमानों ने। वो इंतजार में थे कि हमारे ऊपर वफादारी का टैग लगेगा। लेकिन आज देख लीजिए, एक सीधी सी बात है, सब जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं दुनिया इस बात को नहीं जानती। आज हमने जिस पार्टी को 75 साल के जमाने में अपना वोट दिया तो कम से कम उस पार्टी की जिम्मेदारी यह थी कि यह जमहूरी मुल्क है और पार्टी अगर सेकुलर है तो जिस तरह गैरों के मसले हल किए जाते हैं, कौम मुस्लिम के मसाइल भी हल किए जाएं। क्या मसाइल हल हुए? हम सारे मसाइल भूल सकते हैं, लाइट का मसला, बिजली का मसला, सारे मसाइल भूल सकते हैं, मगर एक मसला नामूस रिसालत का जो तो 3 साल के जमाने में हमारी निगाहों के सामने आया। जो दुनिया में सेकुलर कहलाने वाले लोग थे उनके चेहरे बेनकाब हो गए। जबान से हिमायत करना बड़ी बात थी, हुजूर की इज्जत पर हर्फ आया। अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला नहीं कहा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। तब जाके मेरी कौम को समझ आया हमने 75 साल के जमाने में जिन्हें वोट देकर अपना लीडर समझा, दरअसल बात यह है वो कहने के सेकुलर है, वरना उनकी फिक्र और है, मिजाज और है, इरादा और है, प्लानिंग और है। आज तक हैरानी की बात यह है, इन 75 सालों से लेकर आज तक मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछा रहे हैं, आज तक फर्श बिछा रहे हैं, आज तक पोस्टर लगा रहे हैं, आज तक स्टेज लगा रहे हैं, और किसी और के लिए स्टेज लगाकर नीचे बिठाया जा रहा है, ऊपर सोफे पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। कितनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। नीचे उतारा जाता है और नीचे उतरने के बाद में गलत सलत बयानबाजी सुनने के बाद नीचे बैठ के ताली मार रही है। कितनी बदकिस्मती की बात है। मां रहरा मुतहरा जो मेरे आला हजरत का पीर खाना है, वहां से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गर्ज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हैरानी की बात है मेरी कौम के लोगों का हाल ये है, अल्लाह अकबर खुश करने में लगे हुए हैं। ये राजी हो जाए, ये राजी हो जाए, ये राजी हो जाए, ये राजी हो जाए। याद रखिएगा, नेता कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से नहीं बनता है। ये हमारी कौम ने सोच लिया है
जिसके जिस्म पर व्हाइट कुर्ता पजामा है वो कौम का नेता है। वरना याद रखिएगा, नेता कोई कुर्ता पजामा पहनने से नहीं बनता है। हमारे नेता यहां तक रह गए कि जब ईद मिलाद का मौका आता है या ईद का मौका आता है तो एक फ्लेक्स बनवा के और सबसे बड़ा अपना फोटो लगाने के बाद, साहब ईद की मुबारकबाद, फुला की मुबारकबाद, फुला की मुबारकबाद रोड पर लगा दिया। कहा नहीं साहब मुबारकबाद दे रहे, कौम के नेता है, मेरे जुमलों को सीने में नश्र करके ले जाइए। कौम का नेता व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से नहीं बनता है। तुम आज ईद मुबारक का फ्लैक्स रोड पर लगा के ये समझ रहे हो कौम के नेता बन गए, तब तुम कहां थे जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई? तब तुम कहां थे जब आसिफा की इज्जत लूटी गई? तब तुम कहां थे जब तबरेज अंसारी के साथ ज्यादती हुई? तब तुम कहां थे जब पहलू खान के साथ मॉब लिंचिंग हुई? तब तुम कहां थे जब मसला सी और एनआरसी का था? तब तुम कहां थे जब मसला तख्तिल का था? हमने देख लिया इस मुल्क में बोलने वाला एक ही है। हमने देख लिया है, हमने देख लिया है। बात कोई भी हो, बात नमाज की हो, बात अजान की हो, बात मस्जिद की हो, बात सलमान अजहरी की हो, बात नामूस रिसालत की हो, बात वक्बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल पार दिया। वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले में मुस्तफा की टोपी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत पैगंबर इस्लाम। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता। आज हमारे स्टाफ के बहुत सारे लोग बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ते हुए ये समझते हैं कि सियासत कोई नाजायज और हराम है। कहते नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे। मैंने कहा आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज फैसले सियासी पावर की बुनियाद पर होते हैं। फैसला कोई भी हो, चाहे मस्जिद का, मदरसे का, खानका का। आपको मालूम भी ना हो, शायद 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, हमारे एक आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है किसी को याद है? किसी को ख्याल है? कोई बोलने वाला है? कोई खड़ा होने वाला है? कोई बयान देने वाला? सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। अरे हम कहते हैं हम खुल के कमर गनी उस्मानी का नाम एक बार नहीं 1 लाख बार लेंगे। नाम आता है तो आ जाए। अल्लाह ने जिंदगी इसी के लिए दी है, मुस्तफा के नाम पे जीते रहो और हुजूर के नाम पे जान देने की नौबत है तो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा गले में डाल दिया जाए, फिर भी पुकार के कहो कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का तूने हसन रह जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीने के अंदर अज़्म पैदा करो, हौसला पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। ताजुश शरिया ने इसीलिए कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। ये जो इज्जत के साथ हम कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये कुर्सी बाप दादा की निस्बत की वजह से नहीं मिली है। या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये सारी शान और शौकत अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में दी है। आज मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, जबानी तौर पर आशिक नहीं, हकीकी माना में हुजूर के आशिक बने, सच्चे आशिक बने। और आपको मालूम है आशिक कैसा होता है? आप गुनाह नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो गुनाह कर रहा है वो गुनाह नहीं छोड़ रहा। कहता नहीं साहब हमसे गुनाह नहीं छूटता है।
आपसे गुनाह नहीं छूटता है। आशिकों ने महबूब के लिए दुनिया छोड़ दी है। ये इश्क का लेवल है, ये इश्क की कंडीशन है। इश्क में दुनिया छोड़ दी है। आप कहते हो मुझसे गुनाह नहीं छूटता है। अगर आप दावा कर रहे हैं, मैं एक लाइन की हदीस सुनाऊं आपको। रसूलुल्लाह के जमाने में इब्तिदाई दौर है, एक जानिसार आ गए। मसले का उस वक्त तक इल्म नहीं था या खबर नहीं पहुंची थी। हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर, हालांकि मर्द के लिए सोना पहनना किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली अंगूठी मर्द पहन सकता है। सोने की अंगूठी पहन कर आए। 2 तरह की हदीसें अल्लाह के महबूब ने, एक हदीस में है उंगली से उतारी, नाराजगी के जुमले इरशाद फरमाए और अंगूठी फेंक दी। अल्लाह अकबर। मजलिस मुकम्मल हुई। अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में तशरीफ ले गई। मजलिस मुकम्मल होने लगी, लोग जाने लगे। वो शख्स भी उठा, उसने अंगूठी उठाई नहीं, देखा भी नहीं। लोगों ने कहा, वो जाने वाले, तेरी अंगूठी पड़ी है, तू इस्तेमाल न कर, ले जा, तेरे घर में काम आ जाएगी। सुनो इश्क किसे कहते हैं। आप कहते हो एक गुनाह नहीं छूटता, एक गलत काम नहीं छूटता। उस आशिक ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। ये इश्क का लेवल था। आज भी अगर इश्क का लेवल इतना ही हो जाए तो आप भी कहोगे, जो व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर ने कहा था फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आपको मालूम है 1 से 1.5 साल का जमाना गुजर गया। महाराष्ट्र की सरजमीन पर जब नामूस रिसालत का मसला आया था, बड़ी हैरानी की बात है। बयान देना और राय देना बहुत आसान काम है, मैदान में उतरना इसके लिए कलेजा चाहिए। आप दूर रह के राय दे देंगे, लेकिन किसी दिन मैदान में उतर के आइए तो पता चलेगा कि मैदान में उतरने के लिए कितनी हिम्मत और जुर्रत चाहिए। मैदान में उतरने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन बनना पड़ता है, टीपू सुल्तान का जानशीन बनना पड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम का कलेजा लाना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। अर्तुगरुल गाजी के तेवर लाने पड़ते हैं, उस्मान गाजी की फिक्र लानी पड़ती है, तब जाके इंसान मैदान में उतरता है। हमारी तारीख ये रही है, हम जब हिंदुस्तान थे, लेकिन हमारी तारीख रही है जिस जमाने में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर गए, 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर सामने 1 लाख से ज्यादा का लश्कर खड़ा है, हाथ में तलवारें लिए। कुछ लोगों के हौसले पस्त होने लगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्तियां चला दी। लोगों ने कहा, ये क्या किया, वापस कैसे जाएंगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था, मुसलमान जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलता है तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मुसलमान जब कदम उठा देता है तो कदम पीछे नहीं लेके जाता है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है, जो कि कलमा पढ़ने वालों के तेवर हर जमाने में यही रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। नामूस रिसालत का मसला आया, बड़े बड़े अल्लामा हजरत, बड़े बड़े पीरे मुगा एयर कंडीशन रूमों में आराम फरमा रहे थे और सब्र की तलकीन कर रहे थे। हालात बहुत खराब हैं। उस जमाने में एक आम आदमी
बड़े बड़े पीर साहब के ऊपर फौकियत ले गया, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। और अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, हुजूर की इज्जत की बात आई, बड़े बड़े लोग हिम्मत जुटाते रहे, मगर हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ और नामूस रिसालत के हवाले से इतनी बड़ी रैली निकाल दी। जब वो रैली चलती थी, दुश्मनों के कलेजे दहलते थे, वो कहते थे यह क्या हो गया। तब उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, हुजूर की इज्जत के लिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया हैरानी से देख रही थी कि मुस्तफा के गुलाम ऐसे भी होते हैं, क्या हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाले ऐसे भी होते हैं। मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहता हूं, हुजूर के सच्चे आशिक बनो, पक्के आशिक बनो, वफादार बनो। 1 से 1.5 साल पहले की बात है, एक मसला आया, एक आखिरी बात सुन लीजिए। चलिए, एक मसला आया, हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में है आपके जहन में? तो यह भी होगा कि निकालने की वजह क्या थी। उसको कहा गया कि अगर पढ़ना है और एग्जाम देना है तो हिजाब हटाना पड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन की तरबियत को, जिन्होंने तरबियत ऐसी की, उसने कहा डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री नहीं होगी, कयामत के दिन सवाल नहीं होगा। पर्दा छोड़ दिया तो मैं कयामत के मैदान में कनीज़े फातिमा बन के कैसे जाऊंगी, खातून जन्नत को चेहरा कैसे दिखाऊंगी। मेरी माएं बड़ी तादाद में इस जलसे में बैठी हुई है। बड़ी माजरत के साथ मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बाइज्जत बनाया है, तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया है, साहिब किरदार बनाया है। अपनी इज्जत के बारे में जरा गौर किया करें। ये दुनिया की औरियानियत और ये दुनिया के दिखावे कभी किसी को इज्जत की जिंदगी नहीं दिला सकते। एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा हुस्न उसका पर्दा है, सबसे बड़ी उसकी सच्चाई उसका पर्दा है। जो औरत पर्दे की आधी आंच बन जाएगी, कल कयामत के मैदान में कनीज़े फातिमा बन के चमकेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर की औरतें पर्दे वाली रहें। बात यह हुई, मुस्कान ने कहा नहीं, छोड़ना गवारा है लेकिन पर्दा नहीं। आपको मालूम यह मसला कई दिन चला। मेरी कौम के लोगों के सर उस वक्त पूरे मुल्क में शर्म से झुक गए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जिसको हम बदल बना के पेश करते और कहते मुस्कान पर्दे वाला कॉलेज फला जगह है, आप आइए। उस जमाने में मेरी कौम ने यह नारा लगाया, 1 साल नहीं गुजरेगी, हम हर शहर के अंदर एक स्कूल बना देंगे, कॉलेज बनाएंगे बेटियों के लिए। 1.5 साल गुजर गई, कुछ बना? 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कुछ बना? मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। आप जब तक अपने हालात बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, आपकी हालत कभी नहीं बदलेगी। आप जानते हैं क्या मुसलमान गरीब है? नहीं। क्या परेशान है? नहीं। क्या मुसलमान कमजोर है? नहीं। मुसलमानों की गरीबी देखनी है, उलमा बैठे तो जुमे के दिन देखिए